जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सबको GCS न्यूज़ पे स्वागत है। मैं अभी मोतिहारी ज़िला के कोर्ट में मौजूद हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास SK पंकज सर हैं, जो कि गरीबों और दलितों के वकील साहब हैं। ये जो सर हैं मनीष कश्यप का केस यहीं लड़ते हैं। अब आइए इनसे थोड़ा जानते हैं मनीष कश्यप को लेकर। सबसे पहले तो ये बात है कि सर NA से मनीष कश्यप से जब हटा उसी समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग बार बार फ़ोन करते हैं मेरे पास और मैसेज करते हैं कब आएंगे, कब रिहा होगा मनीष कश्यप को। फिर उस समय होने वाले थे रिहा, लेकिन उसके बाद फिर छठ और दीपावली से पहले आने वाले थे जेल से बाहर, फिर भी नहीं आए। अभी तक इंतज़ार में लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनको चाहने वाले। आप जो भविष्यवाणी करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। आप बताइए सर, आखिर कब तक आएंगे? बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप इतने दूर से आए और अभी लंच आवर में आप हमसे बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, देखिए मनीष कश्यप मामलों को मैं यहाँ पे देखता हूँ मोतिहारी में जो भी उस मामले में केस दर्ज हुआ था जी। आपने कहा कि NA से हटने के बाद से लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मनीष कश्यप आएंगे। जी। तो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है पूरा। NA से हटा उसके बाद भी उनके ऊपर लगभग 3 मामले जी अभी बेल मिलना बाकी था जी। तो धीरे धीरे उस पर जो है वो बेल फाइल हुआ। अब जो बेल पिटीशन होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का एक पिटीशन फाइल किया, तो ये पिटीशन का भी प्रोसेस होता है एक फाइलिंग का। उसके बाद फिर जो है वो केस डायरी आती है, फिर LCR आता है, उसके बाद तब तो जाके उस पर बेल पर हियरिंग होती है। लगभग 12 मामले जो जानता है लोग, सभी लोग जानते हैं, उनमें 11 में बेल मिल चुका है और एक और मामला है, उंगली पर दिन गिन लीजिए, जितनी आपके हाथ में उंगलियां हैं उतने दिनों के अंदर न्यायालय पर भरोसा रखिए वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितनी बार उंगली गिनना है, क्योंकि वो बताना फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कब तक आएंगे। लेकिन जो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर जो है वह मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द, मतलब उंगलियों पर रह गए हैं दिन गिनने को। चूँकि हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो गुरु जी हैं पत्रकारिता के, विनोद कुमार सिंह, उन्होंने मुझे बताया है कि कोर्ट से बाहर की बातों को नहीं बोलना है, मीडिया में बयान नहीं देना है। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ कोर्ट पर है उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक एज एन एडवोकेट जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं वो यही है कि उंगलियों पर बस दिन गिनने को रह गए हैं। बस इंतज़ार करिए, प्रोसेस पूरा होगा। अभी तो रिलीज ऑर्डर भी आना है मदुरई से, तो एक आदमी जाएगा मदुरई से रिलीज ऑर्डर लेके आएगा। डिफ़ॉल्ट बेल 6 मामलों में मिला हुआ था। उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे 4 मामले EOU ने दर्ज किए थे, 2 मामला बेतिया से संभवतः और रिलीज ऑर्डर चला गया हो, बाकी कोर्ट से जो है वो चला गया हो। तो ये सब जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। बहुत जल्द उम्मीद रखिए न्यायालय पर कि बेल भी मिलेगा और मनीष कश्यप आएंगे 1 हफ्ता के अंदर में। मैंने वही कहा कि उंगलियों पर गिन लीजिए। अब कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट के ऊपर है कि कितनी बार उंगली को गिनवा ले, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। इस तरह से सब चीज़ में न्याय मिला ही है। डिफ़ॉल्ट बेल मिलना क्या समझते हैं, एक बहुत बड़ा जस्टिस है। NA से हटना भी एक बहुत बड़ा जस्टिस था, तो ये भी मिल जाएगा जी। उम्मीद है कि अब बहुत जल्द आएंगे, रिहा होगा। पॉसिबिलिटी जी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। सर, बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि छठ दीपावली में नहीं आए। आखिर ऐसे ही दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? आखिर अब आएंगे, कब आएंगे, ऐसा ही हो रहा है बार बार। अब दिन नहीं बढ़ेगा, अब बहुत जल्द लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप। जी, चलते सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद।